Welcome to Arvind Academy. Uh, Today we are going to discuss about the light. This is a chapter of class 10th, and this video is enable you learn about the light. It will be also helpful for other competitive examination, those who are preparing for civil services, SSC, NTSC, KVPY, like this type of examination, even NDA, CRA. So it will be helpful for them also. So if you are looking for preparation of all these examinations in future, then it will be also helpful for you. It is a series of lectures, so a small video lectures will enable you to understand the topic thoroughly. And here the emphasis will be given on to understand the basic concept. The purpose of this video is not to show you the intelligence and the input what I have, but the purpose of this video is to simplify the subjects in very lucid manner so that everybody can understand it well. तो आज हम शुरू करते हैं। ये लेक्चर बाइलिंगुअल होगा क्योंकि हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो रूरल एरियाज में भी रहते हैं. Many of them are living in urban areas, but still bilingual will help them to understand it in a better way. So that is why ये lectures जो series है ये bilingual होगी. Most of the times we will write in English and we will talk in Hindi, so that everybody can understand it well. So हम आज शुरुआत करते हैं लाइट का. लाइट क्लास 10th का टॉपिक है जो यूजुअली सीबीएसई बोर्ड में S2 में पढ़ाई जाती है और कंपटीशन के लिए तो कभी भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. तो सबसे पहले ये समझते हैं आज का टॉपिक पे हेडलाइन हमारा है लाइट. लाइट क्या है? लाइट जनरली एग्जाम्पल है हमारे पास कि लाइट है क्या. तो सबको दिमाग में है, जब से हम पैदा होते हैं, जब से हमारी आंखें खुलती है, हम लाइट देखते हैं, लाइट की समझते हैं कि लाइट है या लाइट नहीं है. लेकिन लाइट एक्चुअल में है क्या? जैसे आप अभी बैठे हो कमरे में और हम स्विच ऑफ कर दें, लाइट चली जाए, तो आपको आंख बंद करने के बाद भी पता चल जाएगा कि लाइट चली गई. स्विच ऑफ कर दिया जाए तो आपको पता चल जाएगा कि लाइट गई. और अगर लाइट ऑन हो जाए उसी आंख बंद किए हुए परिदृश्य में भी, तो आपको लगेगा कि लाइट आ गई. ये लाइट देखने से और समझने से नहीं, ज़्यादा सेंसेशन की बात है. सेंसेशन होती है, लाइट एक सेंसेशन है जो कि आप इवन आंख बंद किए हुए हैं, रात में सोए हुए भी हैं, कमरे में आके कोई लाइट आपकी मम्मी जला देती है तो आप कहते हैं प्लीज़ लाइट बंद करो, या कोई और जला देता है तो आप कहते हैं लाइट बंद करो. आपकी नींद खुल जाती है. कई बार इतनी तेज सेंसेशन होती है, कई बार इरिटेशन होती है आँख पे. कुछ लोग तकिया वगैरह रख के, मेरे बच्चे तो तकिया रख के सो जाते हैं. तो ऐसी स्थितियाँ बनती है कि लाइट से कई लोगों को बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है. कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको लाइट से कोई एनर्जी नहीं होगी, आप चाहे 400 वाट या 600 वाट बल्ब जला दो, आराम से खराटे मार के सो जाते हैं. मैं भी उनमें से एक हूँ. मुझे भी नींद आती है तो मैं भी ऐसे ही सो जाता हूँ. लाइट जल रही हो, बाजा बज रहा हो, बहुत तेज म्यूजिक आ रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सो जाता हूँ. तो लाइट है क्या, ये हम समझते हैं. पहली चीज तो एक बातचीत के सिलसिले में आपको समझ में आ गई कि लाइट एक सेंसेशन है. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. दूसरी बात क्या है कि लाइट क्या है. तो लाइट को किसी ने देखा है? आपने लाइट देखी है क्या? देखिए लाइट, आपने लाइट देखी है? नहीं देखी ना. लाइट को नहीं देख सकते, बट लाइट के प्रेजेंस में हम दूसरी वस्तुओं को देख सकते हैं. अर्थात एक बात और पता चली कि we cannot see light. Light itself is invisible. We cannot see light. अब आप कहोगे नहीं मैंने तो लाइट देखी है, ये लाइट दिख रही है. अरे लाइट नहीं दिख रही है, यहाँ पे मेरा थोड़ा दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, लाइट नहीं दिख रही. लाइट को तो तुम देख ही नहीं सकते. लाइट के प्रेजेंस में ये डस्टर दिखेगा, ये हमारे हाथ में इतने सारे चौक है, ये दिखेंगे, कलरफुल चौक्स है, ये दिखेंगे, बट लाइट को किसी ने नहीं देखा. लाइट इटसेल्फ इज इनविजिबल. तो क्या है लाइट? लाइट इटसेल्फ इनविजिबल बट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट विजिबल. दूसरी वस्तुओं को देखने के लायक बनाता है. खुद तो उसे नहीं देख सकते, लेकिन वो दूसरे को देखने लायक बनाता है. कितना महान चीज है बताओ कि खुद भी दिखाई नहीं देता, लेकिन दूसरे
चीजों को, दूसरे वस्तुओं को, दूसरी ऑब्जेक्ट को देखने के लायक बनाता है। तो दो बातें अभी दिमाग में आ गई। एक, लाइट इज ए सेंसेशन, एंड सेंसेशन, व्हाई सेंसेशन? बिकॉज लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी जाने और आने से सेंसेशन का पता चलता है। तो लाइट बेसिकली एक फॉर्म ऑफ एनर्जी भी है। सेंसेशन तभी होती है जब एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी ग्रैब होती है, एनर्जी स्ट्राइक करती है। तो एनर्जी हम रिलीज या ग्रैब करते हैं, इसका मतलब क्या है कि लाइट आती है तो लाइट के जरिए हमारी बॉडी में एनर्जी आती है तो एक सेंसेशन होता है, और जैसे ही लाइट चली जाती है तो हमारी बॉडी में वो लाइट एनर्जी आना बंद हो जाता है, तो हमें लगता है तब भी एक सेंसेशन है। तो कुछ आ रहा है तब भी खुश होते हैं, कुछ जा रहा है तब भी हम खुश होते हैं। बशर्ते जाने और आने वाली चीजों पर डिपेंड करता है कि क्या आ रहा है क्या जा रहा है। जैसे पैसे आ रहा हो और बीमारी जा रही हो तो दोनों स्थिति में खुश हो सकते हैं, लेकिन पैसे जा रहा हो, अननेसेसरी खर्च हो रहे हो तो हम दुखी हो सकते हैं। लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो खुद इनविजिबल है और दूसरी ऑब्जेक्ट को विजिबल बनाता है। यानी हम कह सकते हैं कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which itself invisible but makes other object visible. So light is a, definition लिखते हैं, light is a form of energy which itself invisible but makes other object visible। ये एक बात हो गई, लेकिन क्या ये लाइट का डेफिनेशन है? नहीं, लाइट को डिफाइन करना इतना आसान नहीं है। लाइट के बारे में कही जा रही कि लाइट ऐसा है। कुछ उनकी गणेश कैसा है? गणेश वो ऐसा है जो बहुत ही ईमानदार है, बहुत कर्मठ है, बहुत दयालु है, तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। या गणेश वो है जो ब्लू शर्ट पहना है, आज ब्लू शर्ट पहना है तो गणेश है, कल लाल शर्ट पहनेगा तो गणेश नहीं रहेगा। ये आज के लिए डिस्क्रिप्शन है, या कुछ ऐसी डिस्क्रिप्शन है। इसमें दो बातें थी, गणेश कर्मठ है, ईमानदार है, ये एक डिस्क्रिप्शन है जो हमेशा के लिए है, उसके व्यक्तित्व को प्रभावित करता है, उसकी पर्सनालिटी को प्रभावित कर रहा है। और लाल शर्ट पहना है, ये टेम्पोररी फेज है, ये आज के लिए डिस्क्राइब कर रहा है, ये हमेशा के लिए डिस्क्राइब नहीं कर रहा है। तो ये जो कैरेक्टर है लाइट को डिस्क्राइब करने का कि लाइट इटसेल्फ इनविजिबल बट मेक्स अदर ऑब्जेक्ट विजिबल, ये हमेशा के लिए डिस्क्राइब करने वाला कैरेक्टर है लाइट का। और ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये भी एक अलग कैरेक्टर है। कैसी एनर्जी है? ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट होता है। और दूसरी बात हमने सबसे पहले जो कही थी, इट गिव्स अ सेंसेशन। तो which gives, यहाँ पे लिख देंगे, also it also gives, it stimulate the sensation of visibility of other objects। ठीक है। Also it is a electromagnetic part of electromagnetic spectrum, magnetic spectrum which ranges from radio wave to gamma wave, to gamma rays। ठीक है। ये एक स्पेक्ट्रम है, बहुत बड़ा रेंज है, उसका एक पार्ट है। लाइट जो हम देखते हैं वो एक छोटा सा रेंज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का। बहुत सारी ऐसी भी उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का पार्ट है जिसे हम देख नहीं पाते। आपने सुना होगा अल्ट्रावायलेट रेज, इंफ्रारेड, ये सब सुना है ना। तो ये सब रेंज को हम नहीं देख पाते, हम सिर्फ उसकी विजिबल रेंज को देख पाते हैं। जो विजिबल रेंज है उसी को हम देख पाते हैं और उसको हम लाइट कहते हैं। तो पूरी की पूरी स्पेक्ट्रम जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको हम लाइट नहीं कहते, लाइट हम कहते हैं उस सिर्फ विजिबल रेंज को जिसे हम देख पाते हैं, जिसे हम समझ पाते हैं।
तो आई होप कि लाइट के बारे में हमने कुछ जानकारियाँ आपको थोड़ी सी दे दी, आपके लेवल के हिसाब से, बेसिक फाउंडेशन लेवल के हिसाब से मैंने जानकारियाँ दे दी कि लाइट क्या है। तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी which itself invisible but makes other object visible. It is a part of electromagnetic spectrum, right? So इस visible range होती है, electromagnetic spectrum बहुत बड़ा range होता है, उसका एक part जो visible range होता है उसको हम light कहते हैं, right? And it stimulates the sense of visibility. It is a sensation. It is a kind of sensation which will pertaining on the object, and if you are live object, then if you are live things, if there is a live things, then light will make the sensation. Even पेड़ पौधों को भी अगर लाइट होता है तो उनमें सेंसेशन आ जाती है। कई बार उनकी पत्तियां सूरजमुखी देखो, उनकी सेंसेशन ऐसी होती है, सनफ्लावर सुना है ना, वो सन के डायरेक्शन में उनकी पत्तियां घूम जाती है, तो ये भी सेंसेशन होता है। दिस इज ऑल सेंसेशन। वो भी सेंसेशन है लाइट का, किधर सन की रेज घूम रही है, उधर की तरफ चली जाए, उसकी तरफ मूव हो जाए। तो ये लाइट के बारे में एक बेसिक जानकारी थी। अब सवाल ये है कि लाइट क्या है और ये कैसे काम करता है। तो पहले लाइट कैसे काम करता है इसके बारे में समझने के लिए हमें जरूरी है कि हम ये समझें कि ऑब्जेक्ट कितने तरह का हो सकता है। ऑब्जेक्ट को हम कितने तरह से डिवाइड कर सकते हैं लाइट के टर्म्स में। तो लाइट के टर्म्स में ऑब्जेक्ट ऐसे होंगे, आप अपने आसपास देखते हैं कई ऐसी चीजें हैं जिसमें लाइट आर पार हो जाती है, जैसे ग्लास, हमारी चश्मा है, इससे लाइट आर पार हो रही है। खिड़कियों में शीशा लगा होता है, उससे लाइट आर पार हो जाती है कि नहीं। कुछ ऐसे चीज देखे हैं कि कमरे में दीवार बनी है, हम इस कमरे में लाइट जलाते हैं, दूसरे कमरे में नहीं जाता, ठीक है। तो लाइट ऐसी ऑब्जेक्ट भी है हमारे आसपास जिसमें कुछ से लाइट होकर के पार हो जाती है और कुछ से लाइट पार नहीं होती। कुछ ऐसी ग्लास होती हैं जो बाहर से ऐसा होता है कि बाहर से अंदर नहीं दिखे लेकिन अंदर से बाहर दिखता है, ऐसा भी ग्लास होता है। कुछ ऐसा ग्लास होता है जो थोड़ा सा ज्यादा टेम्पर्ड होता है, उसमें से सारी लाइटें तो पार नहीं करती, मतलब थोड़ा थोड़ा बाहर दिखाई देता है। तो कुछ लाइट पार करता है और कुछ लाइट पार नहीं करता, एक ऐसा भी चीज है। कुछ ऐसा भी चीज है जो लाइट पार तो नहीं करता, न पार करता है, बल्कि पूरा का पूरा लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, ऐसा भी ऑब्जेक्ट है। ब्लैक जो भी चीजें होती है, ब्लैक बॉडी, वो क्या करता है, वो सारी लाइट जो उसकी तरफ आ रही होती है उस सारी लाइट को अपनी ओर सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम बॉडी को कैटेगराइज कर सकते हैं। कैसी कैसी बॉडी हो सकती है? एक हो सकती है बॉडी ट्रांसपेरेंट बॉडी, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट टाइप्स। ट्रांसपेरेंट क्या है? दोज ऑब्जेक्ट which allow to pass light through it called transparent object, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्लास जो है वो लाइट को पास करने देता है। दूसरा होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट क्या होगा जरा ध्यान से देखें, ये ट्रांसपेरेंट, ये ट्रांसलूसेंट। दोज which allow a part of light to pass through it, called translucent. For example, oil paper, ठीक है। ऑयल पेपर ऐसा होता है, या ऐसे भी बहुत सारे ग्लास हो सकते हैं जिसमें लाइट का एक पार्ट सिर्फ पास करता है, पूरी लाइट पास नहीं करती, ठीक है। तीसरा टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है जिसको हम कहते हैं ओपेक बॉडी, which do not allow
light through it, light through it. ठीक है? For example, plastic, ठीक है, brick, wood, एक्सेट्रा, ये सब जो है वो लाइट को पास नहीं करने देता। तो ये है ओपेक बॉडी। एक हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट बॉडी, दूसरा ट्रांसलूसेंट बॉडी, तीसरा ओपेक बॉडी। तो ओपेक बॉडी अगर लाइट को पास नहीं करने देगा, मैं आपको 10 रुपए दे रहा हूं और 10 रुपया आप ले नहीं रहे हो, तो इसका मतलब क्या होगा कि आप मुझे रिटर्न कर दोगे। आपको अगर 10 रुपया लेना नहीं है तो आप क्या करोगे? रिटर्न कर दोगे। तो तीसरी टाइप का जो है ये ओपेक बॉडी जितना होता है, ये लाइट पास नहीं करने देता, तो ये लाइट को क्या करता है? रिफ्लेक्ट कर देता है, लाइट को वापस भेज देता है। वापस भेजने की प्रोसेस को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन। अब हम बात करते हैं चौथी टाइप का बॉडी का, जिसको हम कहते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या करता है? ये तो न लाइट को वापस करता है न पास होने देता है, न तो पूरा लाइट को पास होने देता है न वापस करता है, बट क्या करता है? ये पूरी की पूरी लाइट को निगल जाता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। न देंगे वापस न जाने देंगे, बस पकड़ के रख लेंगे, ग्रैब कर लेंगे, पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ऐसी बॉडी को कहते हैं ब्लैक बॉडी। द बॉडी व्हिच absorbs the light called black body, black body। ठीक है, इसलिए ब्लैक बॉडी, जो लोग काले होते हैं उनको ज्यादा गर्मी लगती है, ठीक है, और जहां ज्यादा गर्मी पड़ती है वहां लोग काले होते हैं, ठीक है। अफ्रीका में भी ऐसा होता है, देखा है ना, वहाँ बहुत ज्यादा जहर, कार्गो, ये सब जो कांगो, ये सब जो कंट्री है, जो जगह है, वहाँ के लोग बहुत काले होते हैं। वेस्ट इंडीज को देखो, वहाँ वेस्ट इंडियंस जो हैं बहुत ब्लैक होते हैं। जाड़े के दिनों में लोग काले कपड़े पहनते हैं, काले कोट, काले स्वेटर, इसलिए ताकि लाइट ज्यादा ऑब्जर्व हो। तो लाइट ज्यादा ऑब्जर्व होगी तो लाइट के जरिए एनर्जी ऑब्जर्व होगी, तो बॉडी गर्म रहेगा। और गर्मी के दिनों में लोग सफेद कपड़े पहनते हैं। सफेद कोई रंग नहीं होता। व्हाइट इज नॉट ए कलर, व्हाइट इज दोज बॉडीज व्हिच रिफ्लेक्ट ऑल द लाइट फॉलिंग ऑन इट। जो भी अगर आपके बॉडी पे या किसी बॉडी पे लाइट पड़ता है और सारी की सारी रिफ्लेक्ट हो जाए, एक भी ऑब्जर्व न करे, तो उसे हम कहते हैं व्हाइट। पूरी की पूरी लाइट का कलर ही व्हाइट है, और सारी की सारी अगर वो कलर को रिफ्लेक्ट कर दे तो आपको लगेगा वो व्हाइट। और रेड कलर का कौन सा बॉडी होता है? जो रेड कलर को रिफ्लेक्ट करता है वो रेड होता है। जो और कलर को रिफ्लेक्ट करेगा, ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, वो ब्लू होगा। तो रिफ्लेक्शन जिस कलर का होगा वो कलर हमें दिखता है। व्हाइट का मतलब हुआ कि सारी के सारी कलर को रिफ्लेक्ट कर देता है, और व्हाइट में बहुत सारे कलर बने पड़े हैं, ये आपको आगे हम बताएंगे कि बहुत सारे कलर हैं, वो सारे कलर मिलके व्हाइट हैं। उनमें से एक पर्टिकुलर कलर अगर बाहर रिफ्लेक्ट होता है तो कलर हमें दिखता है। तो जो रिफ्लेक्ट होगा, अगर सारी के सारी रिफ्लेक्ट हो गई तो इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट व्हाइट है। अगर सारे के सारे ऑब्जर्व हो गए तो इसका मतलब वो कलर ब्लैक है। तो ये ओपेक बॉडी होता है। अब इसके आधार पे हम ये समझ सकते हैं कि रिफ्लेक्शन क्या हो सकता है। रिफ्लेक्शन क्या होगा? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक हमने कहा कि अगर लाइट ऑब्जर्व नहीं होगा तो लाइट क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? The reflection of light, the phenomenon of light, in which when a ray of light fall on any surface, it reflects back, it return back. That is a phenomena which is called reflection. लाइट पास न करे, वापस आ जाए, रिटर्न बैक। अब डायरेक्टली रिटर्न बैक आए या घूम घाम के आए, ये सब चलेगा, लेकिन
लाइट रिटर्न आए। तो इसके लिए एक लॉ है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसके भी कुछ रूल है रिफ्लेक्शन, ठीक है। क्या क्या लॉ है? एक पहला लॉ है कि इंसिडेंट रे किसे कहेंगे। पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन समझने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में बात करते हैं। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन अभी बाद में समझेंगे। इंसिडेंट रे किसे कहते हैं? इंसिडेंट रे, रे पहले तो रे ही हमें समझना होगा कि रे क्या है। लाइट ऑलवेज ट्रैवल इन स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट इज कॉल्ड रे। अगर हम यहां लिख दें स्ट्रेट पाथ ऑफ लाइट, path of light is called ray, is called ray, ठीक है। straight path of light is called ray, ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है। लाइट हमेशा स्ट्रेट पाथ में चलता है, हालांकि इसके और भी नेचर है, वेव नेचर के बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी आप इतने मैच्योर नहीं है कि वेव नेचर समझे, अभी हम उसको बाद में चर्चा करेंगे। इंसिडेंट रे क्या है? The ray which fall on a surface, ray which fall on a surface called ray, called incident ray, incident ray। जैसे ये अगर एक सरफेस है, ये सरफेस है हमारा, और यहाँ से कोई लाइट इस पे आ रही है और इस पे सरफेस पे आ रही है, तो इसको हम कहेंगे दिस रे इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। दूसरा एक टर्म होता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर कोई लाइट आके स्ट्राइक करे उसे हम कहेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। द पॉइंट वेयर इंसिडेंट रे strike the surface, strike the surface, that point is called point of incidence, point is called point of incidence, point of incidence, ठीक है। उसके बाद एक तीसरी पॉइंट होती है, उसको कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। अब अगर ये इधर की ओर नहीं जा रहा, ये ओपेक बॉडी है, तो क्या होगा? ये वापस जाएगा, तो वापस जाने वाली लाइट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। द रे व्हिच विल रिटर्न आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। और एक चीज और होता है आखिरी, ये है नॉर्मल। यहाँ पे एक चीज होगा, ये एक वर्चुअल लाइन होता है जो परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे, और इस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, और इस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो नॉर्मल क्या हुआ? नॉर्मल इज ए वर्चुअल लाइन, इट इज ए वर्चुअल लाइन, वर्चुअल लाइन perpendicular to point of incidence, point of incidence, ठीक है। तो ये चार टर्म है जो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंसिडेंट रे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल। ये चार पॉइंट अगर आपको समझ में आ गया है तो आपको लाइट समझने में दिक्कत नहीं होगी। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, ठीक है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। और आज की क्लास में आप इन बात को समझ पाए हैं कि लाइट क्या है और लाइट कैसे चलता है। एक तो स्ट्रेट पाथ में चलता है और दूसरा कि वो ऐसे वापस नहीं जाता, वापस आने के और जाने के भी कुछ रूल हैं। आपके घर में मेहमान आता है तो उसके जाने का भी कुछ रूल होता है। जाता है तो आप कहते हैं आप आए अपनी मर्जी से हो, जाओ हमारी मर्जी से, ठीक है। और जाओगे तो हम
कुछ गिफ्ट भी देंगे, कुछ और भी चीजें देंगे। तो उस तरह के यहाँ भी लाइट के आने का एक रूल है, आ जाओ, लेकिन जाओगे तो हमारी मर्जी से, हमारे रूल के हिसाब से जाना पड़ेगा। तो इस तरीके से उनके जो रूल हैं उसको हम कहते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जिसकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।